न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। दुर्गापुर के घर में चोरों ने की चोरी, सब कुछ लूट कर ले गए, इलाके में आतंक। आसनसोल के भगत सिंह मोड़ से बनपुर के स्कोप गेट तक जाम की समस्या पर निरीक्षण, पार्किंग करने का विचार। तृणमूल कांग्रेस ने 2026 के चुनाव की तैयारी कुल्टी में शुरू कर दी, जिला अध्यक्ष पहुंचे रणनीति बनाने के लिए। बुधवार रात अंधेरे में दुर्गापुर के इस्पात नगर स्थित विद्यासागर पल्ली इलाके में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने सोना, चांदी और नकद समेत लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की संपत्ति चुरा ली। घटना की सूचना मिलते ही दुर्गापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस घर में मधुमिता पाल नाम की एक वृद्ध महिला रहती है। उनकी बेटी नौकरी के सिलसिले में हैदराबाद में रहती है। मधुमिता देवी दुर्गापुर की एक निजी कंपनी में काम करती है। रोज की तरह वो सुबह काम पर गई थी। रात करीब 8:30 बजे जब वो घर लौटी तो देखा कि घर का दरवाजा टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। उनकी चीख सुनकर पड़ोसी दौड़कर पहुंचे। मधुमिता पाल ने बताया, मेरे पति का कई साल पहले निधन हो चुका है। मेरी बेटी हैदराबाद में नौकरी करती है और उसकी शादी भी तय हो चुकी है। मैं धीरे धीरे उसकी शादी के लिए सामान इकट्ठा कर रही थी। वे सारी चीज़ें अलमारी और घर में रखी हुई थी। मैं रोज़ की तरह काम पर गई थी। जब लौट कर आई तो देखा दरवाज़ा खुला है। पहले सोचा कि शायद मेरी बेटी सरप्राइज़ देने के लिए पहले आ गई है, लेकिन अंदर जाकर देखा तो होश उड़ गए। घर पूरी तरह बिखरा हुआ था, अलमारी टूटी हुई थी। उन्होंने आगे कहा, मैंने बेटी के होने वाले पति के लिए एक अंगूठी भी खरीदी थी। कुछ सोने के आभूषण और नगद पैसे भी अलमारी में रखे थे। चोर सारे कीमती सामान, 2 घड़ियां और अन्य कीमती चीजें चुरा कर ले गए। स्थानीय निवासी अजीत कुमार सिंह ने कहा, हमारा इलाका शांतिपूर्ण है। इलाके के लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन महिला के घर से सोना, चांदी, नगद सब कुछ चुरा लिया गया है। जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। সকাল 10টায় ডিউটি বেরিয়েছিলাম, তারপরে আমার ছুটি হয় 8:10-এ। তারপর বাড়ি এসে 8:35-40 নাগাদ এসে দেখছি গেটটা সামান্য একটু খোলা আর ভিতরের লাইটটা জ্বলছে আর ঠাকুর ঘরের লাইটটা জ্বলছে। তো আমি বাইরে থেকে চিৎকার করে মেয়েকে ডাকছি, মাম তুই কি চলে এসেছিস বাইরে থেকে আমাকে সারপ্রাইজ দিবি বলে? তো কোনো সাড়া পাচ্ছি না। তারপর বলছি যে আমার ঘরের ভিতরে কি তোমরা কেউ আছো? তাও সাড়া পাচ্ছি না। তারপরে আমি একটা পা দিতে না দিতেই দেখছি ঘরের এই তছনছ অবস্থা। তখন এই পাড়ায় সবাইকে আমি ডেকেছি। কি মনে হচ্ছে কত টাকার জিনিস এমনি নিয়ে গেছে? এখন পর্যন্ত কি দেখলেন? আমার কদিন আগে 1,30,000 টাকা দিয়ে একটা ছেলের আংটি এনেছিলাম, ছেলেকে দেবো বলে, মানে মেয়ের জন্য আর কি। একটা করে বানিয়েছি, একটা মেয়ের আংটি, 20,000 টাকা ছিল আর সমস্ত ভাড়ের পয়সা ভর্তি ছিল। 4-5টা ভাড় ছিল ঘরের মাঝখানে, এখানে 3টো ছিল, ওই ঘরে 3টে ছিল, সব নিয়ে। बृहस्पतिवार को आसनसोल के भगत सिंह मोड़ से लेकर बनपुर के स्कोप गेट तक सड़क पर लगातार बढ़ रही जाम की समस्या का निरीक्षण करने के लिए पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन, आसनसोल नगर निगम, आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने देखा कि इस सड़क पर ट्रैफिक जाम की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। विशेषकर अव्यवस्थित ढंग से लोगों द्वारा जहां तहां वाहन खड़ा कर देने के कारण जाम की स्थिति और खराब हो रही है। बैठक के दौरान इस समस्या से निपटने के लिए वैकल्पिक उपायों पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से सुनियोजित पार्किंग व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में इस सड़क पर उचित पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, ताकि सड़क पर वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग रोकी जा सके और ट्रैफिक की सुचारुता बनी रहे।
प्रशासन को उम्मीद है कि इन उपायों से इस क्षेत्र में जाम की समस्या में काफी हद तक सुधार आएगा। आसनसोल नगर निगम के अंतर्गत वार्ड संख्या 59 में गेट जीटी रोड के निकट तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बच्चू राय के नेतृत्व में एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में पार्टी की मजबूती और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई। सभा में मुख्य रूप से उपस्थित रहे जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, जिला सभापति हरिराम सिंह, पश्चिम बंगाल राज्य के उपाध्यक्ष उज्जवल चैटर्जी सहित कई तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी। सभी नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को और सशक्त बनाने का आह्वान किया। হাত পুড়িয়ে উনি কথা বলেন, এই হলো সংগঠন, এই হলো তৃণমূল কংগ্রেস, আর এই হলো আমাদের মমতা ব্যানার্জির সৈনিক। একদিকে যাদের আদর্শে আজকে আমরা এখন রাজনীতি করছি, নরেন চক্রবর্তী মহাশয় আছেন, হরনাম সিং আছে, সবার উপরে আছেন আমাদের বন্ধুগণ মলয় ঘটক মহাশয়, যেখানে উজ্জ্বলার মতো নেতা আছে, যেখানে কাঞ্চনের মতো ব্লক প্রেসিডেন্ট আছে, যেখানে বাচ্চুদার মতো নেতা আছে, যেখানে অন্যান্য যারা তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর এবং নেতারা আছেন, সবাইকে বলবো উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য করার নিবৌদিত উঠুন, যখন নিজের অধিকারের লড়াই লড়ুন। উল্টির মানুষের পাওনা হলো, চাওয়া হলো, উল্টি থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থীকে কলকাতা পাঠাতে হবে, উল্টিকে সাজিয়ে দিতে হবে, উল্টিকে মডার্নাইজ করতে হবে, উল্টিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, উল্টির মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাগুলোকে পূর্ণ করতে হবে, উল্টির মানুষকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিষেবাগুলো পৌঁছে দিতে হবে। এটাই আগামী দিনে উল্টির লড়াই। তাই বন্ধু, আগামী দিনে উল্টিতে সবাই মিলে একসঙ্গে থেকে যারা কর্মী আছেন তারাও নেতাজিকে বলবেন যে আমরা সবাই এক, আমাদের একটাই নেতা, তার নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের একটাই নেতা, তার নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় আগামী দিনে কুলটির মানুষ তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীকে, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে জিতিয়ে কলকাতা পাঠাবে, এই আশা নিয়ে আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ। Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well educated teachers teach your child. Make your child bright future, then contact us. Fair Education Point, Sataisha bus stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदामोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। देश में आज़ादी के बाद शायद ये पहली बार हुआ है जब न्याय का मंदिर यौन कर्मियों की बस्ती में उनकी समस्याओं से अवगत होने खुद पहुंचा है और उनकी समस्याओं को रेखांकित भी किया है।
आसनसोल के योनपल्ली लच्छीपुर में पहली बार न्यायाधीशों व जजों की टीम बुधवार को निरीक्षण करने पहुंची। यौन कर्मियों ने भी उनकी समस्याओं से अवगत होने आ रही न्यायमूर्ति की पूरी टीम की जोरदार स्वागत की। उनके अवभगत से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं की। लच्छीपुर में दूरबार कार्यालय में न्यायमूर्ति व उनकी पूरी टीम को स्वागत करने का कार्यक्रम भी यौन कर्मियों द्वारा किया गया और न्यायमूर्ति सोमेन सेन सहित उनके साथ आई उनकी पूरी टीम को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम शेष करने के बाद न्यायमूर्ति व उनके साथ मौके पर उपस्थित टीम ने यौन कर्मियों को कानून से जुड़े कई नियमों व कानूनी अधिकारों से उन्हें अवगत भी करवाया। इसके अलावा टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित कुछ यौन कर्मियों से मुलाकात और उनसे बातचीत तो की, साथ ही वो योनपल्ली इलाके में दौरा भी किए। इस दौरान उन्होंने यौन कर्मियों से मुलाकात कर उनके दिनचर्या के बारे में जानने का प्रयास किया। इसके अलावा उनकी समस्याओं से भी वो अवगत हुए। योनपल्ली में रह रही कितनी यौन कर्मी महिलाएं सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रही है और कितनी सरकारी योजनाओं से वंचित है, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने रेखांकित किया। इस दौरान यौन कर्मियों ने बार बार अपनी आने वाली भविष्य की चिंता न्यायमूर्ति के सामने जताई और उन्हें भी श्रमिक की श्रेणी में लाने की मांग की, जिससे उनको उनके आने वाले भविष्य में लाभ मिल सके। इतना ही नहीं, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद एक जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन 29 मई यानी कि गुरुवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में किया जाएगा। সেক্স ওয়ার্কারদের লিগ্যাল রাইটস, এটাই ছিল বেসিক টপিক। সেক্স ওয়ার্কারদের লিগ্যাল রাইটস এবং সেই রাইটস তাদের যাতে পেতে পারে সেই সম্বন্ধে তাদের জানানো, কীভাবে কার থ্রু দিয়ে আমরা তাদের রাইটসটাকে এক্সারসাইজ করতে তাদের সাহায্য করতে পারি, সেইটাই জানানো ছিল আজকে আমাদের মূল টপিক। এইটাতে আমি রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষর মেম্বার সেক্রেটারি, আমার সঙ্গে আছেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষর সেক্রেটারি। এই প্রোগ্রামটা ওনারাই করেছেন। আমরা বলেছিলাম এরকম একটা প্রোগ্রাম করা দরকার। এটা দুর্বারের সাহায্যে, দুর্বারের ইনপুটস নিয়ে আমরা এই প্রোগ্রামটা করেছি। আপনারা ওইখানে গিয়েও ছিলেন, সেখানে কি অভিজ্ঞতা পেলেন? কালকে আমরা সন্ধ্যাবেলা ওখানে গেছিলাম। কালকে ওখানে ওদের একটা স্কুল চলে, হ্যাঁ, ওখানে যারা যৌনকর্মী আছেন তাদের বাচ্চাদের সন্ধ্যাবেলা একটা ক্র্যাশ কাম স্কুল রাখা হয়, ওরা চালান। সেই স্কুলটাতে আমরা গেছিলাম। ওখানে আমরা কিছু বই, আমাদের অনারেবল এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান আছেন, উনি কিছু বই দেন আর বাচ্চাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ ইন্টারাকশন হয়। তারপরে তোমরা হয়তো কিছু সঙ্গেও কথাবার্তা বলেছো, তাদের অসুবিধে, মূলত যারা অসুবিধে তারা ফেস করছে সেই সম্বন্ধে তারা তাদের কিছু অভিযোগ জানান এবং তখন তাদের প্রাথমিকভাবে বলা হয়, যেটুকু বলার আইনের সাহায্য কীভাবে তারা পেতে পারেন সেটা আমাদের সেক্রেটারি ম্যাডাম বলেছিলেন। আর তারপরে তাদের বলা হয় আজকে প্রোগ্রামে আরও বিশদভাবে সেই বিষয়ে আলোচনা হবে। আমাদের রিসোর্স পার্সন এসছেন, তারা বলবেন যে কী কী স্কিম আজকে আমাদের এই যৌনকর্মীরা পেতে পারেন, সেই স্কিমের সাহায্য নিয়ে কিভাবে তাদের জীবন কিছুটা উন্নতি আনা যায় সেই সম্বন্ধে আজকে কথাবার্তা হবে। এবং এটাও বলা হয়েছে, যেটা আরও বেশি হয়তো ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যে স্কিম আছে, তারা আছেন, মাঝখানে যে গ্যাপটা থেকে যায় সেই গ্যাপটা ব্রিজ করার জন্য আছে ডিএলএসএ আর এসএলএসএ। সেইটা ওনাদের জানাতে হবে যে রাইটস আছে কিন্তু সেটা যদি না পান তাহলে কি করতে হবে, সেই জানানোটা দরকার। সেই জন্যই আজকে আমাদের আশা। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से आसनसोल के हीरापुर थाना परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई पुलिस कर्मियों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर समाज के प्रति अपना योगदान दिया। इस शिविर का उद्देश्य आसनसोल ब्लड बैंक में रक्त की हो रही कमी को दूर करना था। वर्तमान में रक्त की भारी कमी को देखते हुए कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही है और रक्तदान शिविरों में भाग ले रही है। इस संबंध में एसीपी प्शिता
दत्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार पूरे पश्चिम बंगाल में पुलिस विभाग द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में हीरापुर थाना में भी ये शिविर लगाया गया है, जिसमें पुलिसकर्मी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी अपनी भागीदारी निभाती है। ये रक्तदान शिविर भी उसी सामाजिक दायित्व का एक उदाहरण है। আমাদের অ্যাকচুয়ালি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প ছিল উৎসর্গ, যেটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের সিপি স্যারের নির্দেশে আমরা করছি। সব জেলা পুলিশই করছে, আমরাও করেছি এডিপিসি তরফ থেকে হীরাপুর থানা, এবং সাথে আমাদের 70টা মোবাইল ফোন যারা বিভিন্ন সময় হারিয়ে ফেলেছিলেন সেগুলো আমরা রিকভারি করতে পেরেছি বিভিন্ন টেকনিক্যাল হেল্পের মাধ্যমে, তো সেগুলো ফিরিয়ে দিলাম। আরেকটি আমাদের সাকসেস ছিল, সেটা হচ্ছে সাইবার ফ্রড হয়েছিল, সাইবার ফিনান্সিয়াল ফ্রড, তো সেই রেসপেক্টে একজনকে 5 লাখ টাকা রিকভারি হয়েছিল, তো সেটিও আমরা আজকে ডিসি স্যার আমাদের প্রেজেন্ট ছিলেন, ওনার মাধ্যমে আমরা ফিরিয়ে দিতে পেরেছি ওনাদের হাতে। তো ভালো লাগছে যে থানা হীরাপুর থানা এত ভালো কাজ করছে, এবং আমি ওসি হীরাপুরকে এর জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।